अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। एक नकली बाबा की काली करतूत सुनने के बाद इंसानियत हुई शर्मसार। इलाज के नाम पर खातून की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। होटल के रूम में रख कर करता रहा सेक्स। लेडी के कमसिन बेटे के सामने भी किया हैवानियत का ये काम और विक्टिम लेडी के हस्बैंड NRI अजमतुल्लाह को भी जान से मारने की धमकियां देता रहा। लाखों रुपए रकम भी हड़प लेने का वाकया खबर है मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स की, जिसकी मजीद कहानी खुद अजमतुल्लाह की जुबानी, जिन्होंने उमर उल हक नाम वाले इस आदमी की सुनाई ये सारी दास्तान और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा शमशाबाद DCP और मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में की इसकी शिकायत। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजमतुल्लाह है। मैं आज जो सो CP साइबराबाद स्टीफन रविंद्र साहब पे CP कन भी कंप्लेन दिया और DCP साहब कन भी जाके कंप्लेन दिया और अब मैं मैलारदेवपल्ली CA साहब के नाम से हूँ। एक शख्स है, उसका नाम है उमर उल हक, पेशे से वो एडवोकेट है, वो उसके नाम पे दब्बा है। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का। जो है 1 साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। उससे मार्च में मिला मैं, जो है मेरी बीवी की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज करता हूँ बोल के मेरे बीवी के साथ जो है गलत रेप करा, समझिए ना, गलत हरकत करा। कई होटलों को गया उन्हें मेरे ये बीवी के साथ, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे लेके और मेरा पूरा पैसा खा लिया उन्हें। और कई बॉन्ड पेपरों पे मेरे से 2600 रुपये के बॉन्ड पेपरों पे जो है ब्लैंक थंब इम्प्रेशन लेके और जो है सिग्नेचर कराया। मेरे चेकबुक ले लिया, मेरे पासपोर्ट आए, मेरे बच्चे के पासपोर्ट, मेरी बीवी का पासपोर्ट, मेरे जो है 50 लाख रुपए खा लिया और जो है मेरे क्रेडिट कार्ड पूरे स्वाइप कर लिया उन्हें। उसकी होटल थी रॉयल फूड कोर्ट बोल के चंद्रानगुट्टे पे, मेरे पूरा एविडेंस के साथ ही है। और मेरे को इंसाफ चाहिए हुकूमत से और मेरे बच्चे को मेरे को जान को देता है। और ओलंपिया होटल इन बोल के आरामगढ़ पे है, जो है उन्हें हम लोग किडनैप करके रखा था। किडनैप बोलते जाने देता आता था, लेकिन मैं भाग नहीं सकता था। कहीं को बोलता जान के धोखा था, हमेशा मारे तुम बोलता था। और वीडियो कॉल में गन दिखाया मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे से भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। बहुत तकलीफन में बहुत परेशान, मेरी जान को धोखा है। मेरे भाई, मेरे वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे भौनियों को हमेशा बोलता इन्हें पहचानता उन्हें पहचानता बोल के, और एक स्माइल मर्डर बोल कभी भी उसकी धमकी देता उन्हें। और आप मिले कैसा उससे और ये उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसके दबाव में क्यों आए? उसके भौनी, मैं एक मेरे भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, 2016 को आए थे। ऐसे 2 साल के बाद जो सब मेरी बीवी की दिमाग हालत ठीक नहीं थी, तो मैं मुर्शदकन गया था बेगमपेट पे। तो उनकन से जो है उनके भौनी साहब मिले थे, मोइन बोल से इनसे उमर उल हक से मिलाए थे मेरे को। तो उनसे मिले तो तकरीबन तो ना बोले कि ऐसा मैं इलाज भी करता हूँ, मैं हाफिज़ हूँ बोल के करे, समझो ना। अभी आपके वाइफ आपके साथ है? नहीं, मेरे वाइफ साथ नहीं है। मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे रख के मेरे वाइफ से खुला दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था। और वो भी रात में 12 बजे खादिया को होटल पे बुला के ज़बरदस्ती 15,000 रुपये देकर खुला के नाम पे साइन कराया और सर्टिफिकेट भी इसके नीचे पूरे खुला नाम। मेरे को एक बेटा है और हर चीज़ लिखा लिया, मेरे से ना मार दिया। अगर मैं ना मार तो बेटा कैसे पैदा हुआ भैया? अब मेरे बेटे से पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का पूरा हाल। मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, उसको पूरा मालूम। बोलो बेटा, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में उमर लोग आपके साथ थे? नहीं थे, यही मुलाकात इनसे। मुलाकात कहाँ करें? यहाँ उसके ऑफिस पे मोइन भाई ले आके मिलाई, वादिया फरान में रहता उन्हें, बल्लागुड़ा। शहर हैदराबाद के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में बतदरीज इजाफा हो रहा। जिले रंगारेड्डी के अलावा दोनों ज़खायर आब के आबगिर इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब का पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से जमा हो रहा। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। फिलहाल पानी 1785 फीट तक पहुँच चुका है। इस तरह हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763 फीट है। फिलहाल 1000
1760 फीट तक पानी पहुंच चुका है। उस्मान सागर में मजीद 5 फीट और हिमायत सागर में मजीद 3 फीट पानी के इजाफे पर दोनों ज़खायर आप के गेट्स खोलकर पानी खारिज करने की नौबत आ गई है। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक भारी और शदीद भारी बारिश की पेशकयासी की है और अलर्ट जारी कर दिया है। जुमे को अजला जगतियाल, राजना, सरसला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और सिद्दीपेट में भारी से ज्यादा बारिश का इंतबाह दिया है। इसके अलावा अजला, आदिलाबाद, कोमरम भी, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद और दीगर अजला में भी भारी बारिश होने की इतला है। इसके अलावा इतवार को भी दीगर अजला में भारी बारिश की इतला है और मुतल्लिका अजला के कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने का अलर्ट जारी किया गया है। भैंसा बल्दिया की जानिब से शहर के तारीखी व कदीम वसी अरीज ईदगाह पर मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदरनशीन बल्दिया व ज़िले सदर मजलिस की क़ियादत में ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर फैजुल्ला खान, फ्लोर लीडर बल्दिया के मजलिस के अराकीन बल्दिया जिनमें अब्दुल माजिद, अब्दुल कादर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने उनकी निगरानी में ईद उल अजहा के पेश नज़र तमाम सहूलियात और इंतजामात को जंगी पैमाने पर खैरियत दी, जिसका मुआयना करने के लिए भैंसा एडिशनल SP किरण खरे, IPS टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और बल्दिया कमिश्नर MA अलीम ने दौरा किया। ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर फैजुल्ला खान ने बताया कि ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8:15 पर अदा की जाएगी। तेलंगाना के एक गांव में असातिज़ा की मुसलसल गैर हाजिरी पर स्कूल को मुखफ़्फ़ल कर दिया। ये वाक़या निज़ामाबाद जिले में 2 दिन कबल पेश आया। इस वाक़े की इत्तला पर प्राइमरी स्कूल के 2 असातिज़ा को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने वजह नुमा नोटिस जारी की। निज़ामाबाद जिले के इंदलवाई मंडल के कटगुंडी तांडा के हदूद में वाक़े सरकारी प्राइमरी स्कूल के 2 असातिज़ा को खिदमात में लापरवाही की वजह से वजह नुमा नोटिस जारी करते हुए DEO ने अंदरून 3 यौम जवाब देने की हिदायत दी। प्राइमरी स्कूल में 27 तलबा ज़र तालीम है। यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले 2 असातिज़ा कुछ दिनों से अपनी खिदमात पर मुकर्ररा वक्त पर हाजिर नहीं हो रहे, जिसके खिलाफ तांडा की अवाम ने बतौर एहतजाज स्कूल को मुखफ़्फ़ल कर दिया। इस बात की शिकायत मौसूल होने पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने वहाँ खिदमात अंजाम देने वाले पॉल वेनु, यल्ला रेड्डी पल्ली प्राइमरी स्कूल, ए वेंकटेश्वर गौर डुंगल देव तांडा को रवाना कर दिया और स्कूल पर काम करने वाले असातिज़ा को डिप्यूटेशन पर रवाना कर दिया। इस सिलसिले में MEO ने DEO को इजाजत के लिए मकतूब रवाना कर दिया। तांडा की अवाम ने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि इन 2 असातिज़ा, जिनमें एक सदर मुदर्रिस जिले यूनियन के सदर और सेक्रेटरी एक मंडल सदर हैं, उनकी मसरूफियत के बाइस तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर होने का इजहार किया। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अल्लाहपुर डिवीजन के कांग्रेस लीडरान की जानिब से अनजहानी साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर एडवोकेट शेख जावेद अली ने YSR की खिदमात की जबरदस्त सताइश की और उनके मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ईद के पेश नज़र फरमान जारी किया है कि मुतनाज़े मकामात पर कुर्बानी ना दी जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि मुतनाज़े मकामात पर कुर्बानियाँ ना दी जाए, सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर कुर्बानी दी जाए। वाज़ेह रहे कि 10 तारीख को ईद उल अजहा है। इस ज़िम्मन में उन्होंने एक आला सतह जायजा इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि श्रवण के महीने और दीगर त्योहारों के पेश नज़र सख्त चौकसी इख्तियार की जाए।
मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मन वजारत खारिजा ने हिंदुस्तानी जमहूरियत पर सवाल उठाए हैं और हिंदुस्तान ने जर्मन के इस बयान को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तानी सिफारत खारिजा के तर्जुमान अरविंद बागची ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर का मामला हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और ये अदालत में ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा है कि मामला क्योंकि अदालत में ज़ेर गौर है, इसलिए इस पर मुझे समेत किसी को भी कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जर्मन वजारत खारिजा के बयान पर कहा कि उनको सही मालूमात नहीं है और तबसरा गैर मुफीद है। वाज़ेह रहे, इससे कबल जर्मन वजारत खारिजा ने एक सवाल के जवाब में बयान दिया था कि हिंदुस्तान खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। ऐसे में हिंदुस्तान से आज़ादी इजहार और प्रेस की आज़ादी जैसी जमहूरी इक़दार की तवक्को की जा सकती है। प्रेस को ज़रूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। हम आज़ादी इजहार के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की हिमायत करते हैं। आज़ादी सहाफ़त बहुत अहमियत की हामिल है और इसका इतलाक़ हिंदुस्तान पर भी होता है। आज़ाद रिपोर्टिंग किसी भी मुआशरे के लिए ज़रूरी है। सहाफ़त पर पाबंदी लम्हे फ़िक्रिया है। सहाफ़ियों को बोलने और लिखने पर जेल में नहीं डाला जा सकता। తంత్ర మంత్ర యంత్రకి सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।